गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पुलिस को संयम व शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। गाजियाबाद पुलिस ने नई व्यवस्था, शिष्टाचार और जवाबदेही पर जोर। गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पदभार संभालते ही पुलिसिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब पुलिस फरियादियों से आप कहकर बात करेगी और बच्चों को टॉफी देकर स्वागत किया जाएगा। कमिश्नर ने जिले में 2096 बीट पुलिसकर्मियों और 717 उप निरीक्षकों की तैनाती की है, जो इलाके की कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को देखेंगे। सिटीजन चार्टर्ड के तहत पासपोर्ट, किराएदार व अन्य वेरिफिकेशन कार्य 5 से 15 दिन में पूरे होंगे। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर का कहना है कि अब पुलिसिंग शिष्टाचार से शुरू होगी और भ्रष्टाचार की समाप्ति की दिशा में बढ़ेगी। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह की रिपोर्ट। जिसमें वेरिफिकेशन से कार्रवाई जो पुलिस करती है उसके समयबद्ध तरीके से करने के लिए हमारा वादा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये 5 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में सारे वेरिफिकेशन करेंगे। शांति व्यवस्था, ट्रैफिक, क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन के डिस्पोजल के लिए भी हम लोग प्रायोरिटी एरिया लेकर उस पर काम करेंगे। बीट सिस्टम को हम लोग पुनः गठन किया है और गाजियाबाद पूरे कमिश्नरेट को बीट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे पब्लिक को बेहतर सेवाएं। सर, जब से आपने गाजियाबाद का चार्ज संभाला उसके बाद आपने सबसे पहले एक आदेश दिया कि कोई भी तड़ाक की भाषा का उपयोग नहीं है, यानी कि शिष्टाचार से बात करेगा। इसको लेकर पब्लिक में बड़ाई कहते हैं सराहनीय पहल मानी जा रही है और काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। क्या अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई है कि जहाँ पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए, पब्लिक का सबसे बड़ा शिकायत पुलिस में व्यवहार को लेकर समय समय पर मिलता रहता है, तो इसमें हम लोग पब्लिक और पुलिस के बीच में जो दूरी है वो कम करने के लिए शिष्टाचार संवाद नीति हम लोगों ने लागू किया। हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारी से आग्रह किया गया कि जनता से अच्छा व्यवहार करें और अपनी भाषा पे संयम रखें और यथासंभव उनको सम्मान देते हुए समस्याओं का निराकरण करें। सर, बीट पुलिसिंग को बीट पुलिसिंग के चार्ज किस तरह के रिजल्ट आएंगे और पब्लिक से किस तरह का संवाद बीट के जरिए आप कर पाएंगे? बीट पुलिसिंग एक माइक्रो मैनेजमेंट है पुलिस का। कम आबादी में हमारे बीट के कर्मचारी सेवा करने में सफल रहेंगे और जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे और क्राइम कंट्रोल में भी काम आएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी काम आएगा। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो सड़कें हैं कंजेस्टेड होती जा रही हैं, गाड़ियाँ बहुत हैं, तो ट्रैफिक की जो समस्या है काफ़ी बनी रहती है। ट्रैफिक के ऊपर क्या बता रहे हैं? ट्रैफिक एक ऐसे फील्ड है जिसमें नगर निगम भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस भी और जनता भी, सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे तरफ से जो चीज़ें हम और बेहतर करेंगे, हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां हमारा एनफोर्समेंट और अच्छा कराएंगे और ट्रैफिक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की स्कोप हमेशा रहता है, उसमें हम लोग ध्यान देंगे। सर, बेसिक पुलिसिंग पर कितना फर्क पड़ने वाला है इस सेंट्रल पुलिसिंग से और बीट पुलिसिंग? देखिए, बेसिक पुलिसिंग और बीट पुलिसिंग रीढ़ की हड्डी की तरह है पुलिस व्यवस्था में। उसमें मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत इफेक्टिव हो। सर, पिछले कमिश्नर सिस्टम के अंदर एक शाम को ड्राइव चला करती थी, तो जो सार्वजनिक स्थान पर शराब की यानी बंद कर दी गई, जिससे पहले जनता को जो राहत थी वो राहत घट गई है। लोग वहाँ पर जमा होते हैं, उसको ड्राइव क्यों बंद कर दी गई है या ऐसे कोई नई आप तरीका कुछ लाने वाले हैं? ऐसे जो असामाजिक तत्व है, जो भी लोग हैं, वहीं पे समय समय पर हमारा ड्राइव तो जारी रहेगा। हमारे लोकल DCPs यहाँ मौजूद है, वो लोग समय समय पर ये कराएंगे। सर, बीट प्रणाली लागू की गई है सर, कोई इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है? किस तरह से पूरा इसे मॉनिटर किया जाएगा? इसके मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे जोन के DCP भी करेंगे और सर्किल के ACP भी रेगुलरली करेंगे। सर, आपने ट्रैफिक की बात की है, तो ट्रैफिक में सर एक चीज़ देखनी आती है, नाबालिग और बिना लाइसेंस के, ये बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग स्कूल्स से भी और अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी में भी